Hello students, I am a Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि के बारे में हमने पढ़ा कि संधि के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के अंदर हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उनमें से हम क्या पढ़ रहे थे? दीर्घ संधि। जो फर्स्ट भेद है वो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने ए या आ प्लस ए या आ से मिलके क्या बनता है? आ। ये पढ़ लिया था हमने। इससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ई या ई प्लस ई या ई से बड़ी ई बनता है। तो इसके रूप हम देख लेते हैं। ये जैसे ये विस्तृत रूप से इनका जो यहाँ पे दर्शाया गया है, रूप दर्शाया गया है। ई प्लस ई, छोटी ई प्लस छोटी ई से भी क्या बनेगा? बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई से भी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई से भी बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बड़ी ई बनेगा। ठीक है, इनके मिलने से। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं ई, छोटी ई प्लस में छोटी ई से बड़ी ई बन गया। रवि प्लस में इंद्र से क्या बन गया? रविंदर। अब रवि के अंदर कौन सी जो लगी हुई है? छोटी ई की। तो वी है और किसका संयोग होगा? ई का। तो वी को इसको हम खोल के देख लेते हैं। वी क्या है? ये वी कैसे बना हुआ है? वह, इसमें वह और ई से मिलके बना हुआ है। तो वह और ई को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बन गया ई और ई। इसको खोल के इसके साथ में लिख दिया, इंद्र के साथ में रवि को इंद्र के साथ में लिख दिया। ये हो गया। अब ई प्लस ये दोनों ई है, ये दोनों से बड़ी ई बनेगा। तो ये लिख दिया। अब ये आपको अटपटा सा लग रहा है शब्द। तो हम क्या हैं कि हमने पढ़ा था पहले जब फर्स्ट जो क्लास थी उसमें कि भी जो होता है स्वर होते हैं उनकी क्या है? मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ई की जगह ई की मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई। इस प्रकार से ये रविंद्र बन जाएगा। तो ये क्या है? आप शब्दों को पूरा खोल के उनका और फिर उनकी संधि कर सकते हो। तो इससे क्या है कि आपके कोई भी संधि दी जाए तो वो आपकी गलत नहीं होगी। अब गिरी प्लस में इंद्र, ये यहाँ पे बड़ी ई और ये छोटी ई है। तो ये इसका एग्जाम्पल ना होके ये किसका एग्जाम्पल है? ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसमें हम पढ़ेंगे। ये यहाँ गलती से लिखा, ये जैसे अधीन है तो अधीन है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो अपने को पता चल गया कि मात्राएं हैं वहाँ से संधि विच्छेद होगा। अब जैसे ई की मात्रा है दह के, तो यहाँ से होगा। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि अधि कैसे लिखा जाता है। अधि कैसे लिखा जाता है? अधि, ये अधि आएगा या ये अधि आएगा? क्योंकि अपने को ये तो पता चल गया। तो ये अधि आपने कभी देखा नहीं होगा, ये हिंदी में होता ही नहीं है। ये अधि आएगा। तो फिर ये अधि का आपने हो गया। अब अधि लिख दिया। अब हमको क्या पता चलेगा? ये तो ठीक है, आपको ई प्लस ई दिया हुआ, इसे एग्जाम्पल में कर रहे हैं तो आपको जैसे ही सीधा अपने को दिया होगा तब कैसे पता चलेगा? अब जैसे ईन कौन सा आएगा? ईन, ये ईन आएगा या ये ईन आएगा? ये भी आपके सामने समस्या हो सकती है। ये ईन नहीं होता है, ये ईन होता है हिंदी में। ये आप एग्जाम्पल करोगे तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम्पल में आप देखोगे कि क्या कौन कौन से होते हैं शब्द हिंदी के अंदर, तो वो आपको पता लगता जाएगा। जितने एग्जाम्पल करोगे उतने ही आपके शब्दों पे कमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये हो गया अधीन। इसी प्रकार से अभीष्ट हो गया। अभीष्ट हो गया। अब अभी में भी आपको ये है कि ये अभी आएगा या ये अभी आएगा। अब इसमें ये भी दिया हुआ है क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये अभी भी सही है, ये अभी भी सही है, लेकिन आपको
जो पीछे भी एग्जाम्पल करवाए थे भी सार्थक शब्द होना चाहिए। आपको संधि की कसौटी या परख में आपको ये बताया था कि दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। उसके बाद में ये भी बताया था कि उसका अर्थ उसके अंदर मिलना चाहिए, ना कि दोनों अर्थ सार्थक भी हो सकते हैं। अब जैसे ये अभी और अभी ये दोनों ही सार्थक है, लेकिन इनमें से कौन सा आएगा, तो ये अभी आएगा इसमें। इस अभी का मतलब अभी अभी कोई काम जस्ट अभी हुआ है, वो ये अभी है, ठीक है, तो इसलिए ये अभी आएगा इसमें। इष्ट, अब इष्ट यही होता है, ये इष्ट आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया अभीष्ट। आगे चलते हैं, आगे इसमें छोटी ई प्लस में बड़ी ई से भी ई बनेगा। जैसे हरीश, हरी प्लस में ईस, वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा से रिपीट होगी। हरी को आपको कैसे संधि विच्छेद होगा, र है इसमें, ये है प्लस में ईस, ये है, तो इससे क्या बन जाएगा, है री और से, रे के ई की मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको शब्द क्या है, खोल खोल के आपको देख लेने हैं आपको। अब आगे जैसे परीक्षा, परीक्षा का एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया था कि परी प्लस में इक्षा, तो इसमें आपको ये भी बताया था कि ये परी भी सही है और ये परी भी सही है, लेकिन इसमें से सार्थक कौन सा है, यहाँ पे कौन सा आएगा, ये परी वो पापा की परी, या फिर जो परी जो आप कहानियों में पढ़ते हैं वो परी हो गया। ये परी है, इसका चारों ओर के अर्थ है, इसका चारों ओर, तो ये अर्थ की सार्थकता के आधार पे भी ये आएगा। तो ये चीज़ें आपको पता चलती जाएगी। जैसे अधीश्वर है, अधि प्लस में ईश्वर, ये इसका क्या है, संधि विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद कहाँ से होगा, ये आपको पता लग गया कि ई की मात्रा दी हुई है, या जो भी आ की मात्रा दी हुई होगी, या जो भी चीज़ें आपको दी होगी वहाँ से विच्छेद होता है। और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये विच्छेद, अभी तो आपकी क्या दीर्घ संधि चल रही है, फिर आपके वर्धी संधि, यण संधि, अयध्य संधि, ये सारी चीज़ें आएंगी तो आपके मिक्सअप होगा। फिर आपको ये चीज़ें ये ध्यान में रखना है कि दीर्घ संधि में ए प्लस ए या आ से प्लस ए या आ से आ बनता है। ये चीज़ें क्या है आपके आने लग जाएगी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक। अब आगे चलते हैं, बड़ी ई प्लस में छोटी ई से बड़ी ई, सुधी प्लस में इंदर। अब ये देखो, सुधी का अर्थ क्या होता है, विद्वान, इसका विद्वान का पर्यायवाची क्या है, सुधी। तो ये चीज़ें हम ये आपको पता लगने लग जाएगा कि हाँ ठीक है, ये सुधी, ये शब्द सही है। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये शुद्धि आना चाहिए था, लेकिन ये शुद्धि नहीं होके क्या होता है, ये शुद्धि होता है, और इस शुद्धि में विद्वान होता है। इस प्रकार से इंद्र, शुद्धि प्लस में इंद्र से सुधिंद्र, सची प्लस में इंद्र से सची, कौन सी है, सची इंद्र की पत्नी सची, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है सची, इंद्र की पत्नी का पर्यायवाची सची है, तो इसमें आप सचिंदर। फणी प्लस में इंद्र, अब इनका फणिंदर का संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें अब फणिंदर है। अब ये फणी भी सही होता है, लेकिन ये फणी किस में आता है, ये फण वाला फणी होता है। ये आपको चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। फणी प्लस में इंद्र, श्री प्लस में इंदु, श्री और इंदु में ये हो गया श्री इंदु, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ये आपको यदि श्री को भी आपको खोलना है, आपको श्री किससे बना हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। भी ये जो मैंने आपको पहले भी संयुक्ताक्षर में ये चीज़ बताई थी कि ये क्या होता है, आधा स होता है, और फिर इसके नीचे ये क्या लग गया, र लग गया, और ये ई की मात्रा लग गई, ठीक है, तो ये हो गया श्री। ये इसका खोल के जो रूप बनेगा ये ऐसे बनेगा, फिर इसके साथ में लग गया इंदु, तो फिर ये ई और ये ई, तो ये तो हो जाएगा बड़ी ई आएगा, तो ये ई यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये ई, इस ई और इस ई से क्या बना है, बड़ी ई। तो ये आपको
ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से बड़ी ई प्लस बड़ी ई से बड़ी ई, नारी प्लस में ईश्वर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ईश्वर 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 ये ऐसे लिखा जाता है, ना कि ईश्वर को ये ईश्वर नहीं होता है। ठीक है। इसी प्रकार से सती प्लस में ईश, सतीश, रजनी प्लस में ईश, इसका संधि विच्छेद करना है तो आपको पता लगना चाहिए कि कहाँ से संधि विच्छेद होगा। आप रज प्लस में ईश कर दोगे तो ना ये नहीं होगा। रजनी प्लस में ईश, नदीश का नदी प्लस में ईश। ठीक है। ईश ऐसे लिखा जाता है, ये ईश नहीं होता है, सॉरी ये ईश नहीं होता है। अब आगे ऊ या ऊ से बड़े ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ से ऊ बनता है। तो अब आप ऊ के देखोगे, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से ये बन गया बड़ा ऊ, और ये ऊ प्लस ऊ से ऊ बन गया, ऊ प्लस ऊ से ऊ बन गया। इस प्रकार ये इसके 4 रूप हो गए, लेकिन इसमें ज़्यादातर ये 2 रूप ही इसके चलते हैं, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ये आपको ज़्यादातर इसके ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा इधर उधर होने की ज़रूरत ही नहीं है। कटु प्लस में उक्ति, तो कटु किस कैसे बना है कि देखो, आपको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको। जैसे ट है वो आधा हो जाता है, ऊ की मात्रा आई है तो उसके साथ में ये ऊ आ गया, और उक्ति का ये ऊ आ गया, तो ये दोनों ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएंगे। ये कट प्लस उक्ति, ये उक्ति बन जाएगी। और यदि हम उसको सही तरीके से लिखेंगे तो ये कट उक्ति बनता है, ऊ की मात्रा आ जाती है व्यंजन के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आपको ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, गुरु प्लस में उपदेश। अब आपको ये मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है कि जो र के अंदर ऊ होता है ना, उसको आप ध्यान ही नहीं रखते। अब जैसे गुरु है तो उसके अंदर ऊ जो आया है ना, गुरु के अंदर जो ऊ आया है वो छोटा ऊ होता है। यदि सीधा गुरु लिखा हुआ होगा तो उसमें क्या है, ये छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता है। जैसे रुपए में ये ऊ होता है रुपए में, तो ये क्या है आपको ध्यान रखना है। इसमें इसके भी नंबर आपके कट सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, ऊ की मात्रा र के अंदर यदि ऊ छोटा ऊ लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, और बड़ा ऊ लिखना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब जैसे ये बना ऊ और ऊ से छोटा ऊ से बड़ और छोटा ऊ मिलके ऊ बना, ये देखो र के अंदर ये आ जाएगा अब की बार, और ये यहाँ पे जो र है इसमें ये था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से संधि लघुत्तर, लघु प्लस में उत्तर, कटुक्ति कटु प्लस में उक्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ से बड़ा ऊ, भू प्लस में ऊर्ध्व, भू प्लस में ऊर्ध्व, भूर्ध्व, भू प्लस में ऊष्मा, भूष्मा। और ये क्या है, चमूर्जा, चमूर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, चम्मू प्लस में ऊर्जा। चम्मू मीन क्या होता है, चम्मू किसका पर्यायवाची है, चम्मू है सेना का पर्यायवाची। चम्मू मीन्स क्या होता है, सेना। तो ये हो गया चमूर्जा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि। इसके एग्जाम्पल आप कर लेना। तो ये दीर्घ संधि होगी। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वर्धी संधि और गुण संधि, यण संधि, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।